Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss one of the most important topic which is transitive verb and intransitive verb. अगर देखा जाए तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को जब चेंज करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते। वो क्यों नहीं होते उसके लिए जो है हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब उसके बारे में जानना निहायत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट होता है जिनके पास और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। दोज वर्ब्स व्हिच कैरी अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? यानी दो चीज़ों का निहायत ज़रूरी है, एक तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट का, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के बाद फौरन जो ऑब्जेक्ट आता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चल अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। देखिए, शी सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग्स, शी सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग। अब इसमें जो शी है वो तो सब्जेक्ट है, अब सिंग्स हमारे पास वर्ब हो गया, बाकी जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो वर्ब के बाद फौरन डायरेक्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अगला है वी स्टडी ग्रामर। वी सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब है, ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास ये वर्ब के बाद डायरेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो और आगे जो वर्ब है इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह कोई एग्जांपल है दे प्ले क्रिकेट। सेम, दे जो है हमारे पास जो है सब्जेक्ट हो गया और प्ले जो है वर्ब हो गया और क्रिकेट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब के बाद फौरन ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ट्रांजिटिव वर्ब का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होता है जबकि ऑब्जेक्ट नहीं होता। Those words which carry only a subject, सिर्फ सब्जेक्ट, and don't carry an object, जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, he sings, he हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, sings वर्ब आ गया। वर्ब तो इधर भी था, लेकिन ये जो वर्ब है कौन सा वर्ब है? वर्ब कौन सा है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास। और हम सब्जेक्ट है, स्टडीज हमारे पास क्या है? वर्ब है, तो ये इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो दे प्ले है, इसमें भी सेम, दे जो है हमारे पास सब्जेक्ट है जबकि जो प्ले है वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ केसेस ऐसी आती है जिनमें जो है इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उनमें भी जो है ऑब्जेक्ट पाया जाता है, लेकिन उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह सकते, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास शी गोज, ये हमारे पास यहाँ तक वर्ब हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इसके बाद कराची है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ प्रीपोजिशन लगाना है टू और एट, तो जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा हो उसे भी हम इंट्रांजिटिव में शुमार करते हैं। ही अराइव्स एट होम इन टाइम, इसमें भी हमारे पास क्या है? ही अराइव्स, ही सब्जेक्ट, अराइव्स वर्ब और आगे जो है एट होम इन टाइम, ये जो हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा लेक्चर था यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मैं साइड होता हूँ, आप जो है नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।